हाँ जी, नमस्कार। ज्योग्राफी एंड राजस्थान हिस्ट्री बाय एस आर शेवदा यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमारा जो रिकॉर्डेड क्लास का ये फॉर्मेट चल रहा है उसके अंदर कोशिश ये की जा रही है कि जहां तक हो सके जितना भी ज्योग्राफी का जो पार्ट है वो अपने सिलेबस के अंदर, कोई भी एग्जाम के अंदर जो सिलेबस रहेगा उनमें पॉइंट एग्जाम में क्वेश्चन की तरफ से क्या महत्वपूर्ण रहेगा। तो हमें ये देखना है कि ज्योग्राफी का जो पार्टीशन चल रहा है हमारे पास में, जो जिसमें भारत का जो भौतिक प्रदेश है वो कंप्लीट हुआ है। जितना भी पार्टीशन हमारे पास में कंप्लीट हुआ है वो एक एनसीईआरटी जो बुक्स है उसको भी आधार बनाया गया है। जो फर्स्ट ग्रेड के अंदर जो मैटर चलता है उसको भी एक आधार बनाया गया है। इन आधार मिला के सभी को सम्मिलित करके हमारे सामने जो प्लेटफॉर्म है रिकॉर्डेड क्लास का वो तैयार है, जिसके अंदर भारत का जो भौतिक प्रदेश है वो कंप्लीट हुआ है। आज का जो पार्टीशन चल रहा है उसके भौतिक प्रदेश के बाद में भारत की जो जलवायु का जो पार्टीशन चल रहा है उसमें भारत की जलवायु की विशेषताएं हमने देखी, उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, मानसून के प्रकार कैसे, शीत ऋतु में किस प्रकार की हवाएं चलती है या मानसूनी पवनें चलती है, ग्रीष्म ऋतु में कैसे चलती है। शरद ऋतु की बात करें, लौटता हुआ मानसून का 15 सितंबर से 1 दिसंबर तक चलता है। लौटता हुआ मानसून कोरोमंडलीय तट पर वर्षा करता है। ग्रीष्म ऋतु में जो पूर्व बरसात होती है उसे काल वैसाखी है, चेरी ब्लास्म सावर है, फूलों वाले बौछार है, कॉफी की बागों में जो होती है तो उनको बरसात किस नाम से जाना जाता है, बारदोली छिड़ा के नाम से जाना जाता है। ये थी मानसून पूर्व की वर्षा जो कि लगभग 10% के लगभग होती थी। यहाँ तक कि हमारी जो बात कंप्लीट हुई थी उसके बाद में हमने जो सिद्धांत बड़े ताप सिद्धांत है, वायुदा पेटियों का किसका है, जेट स्ट्रीम की जो संकल्पना है, तिब्बत के पठार की जो संकल्पना है जो कोंटेश्वर ने दी थी, और जो भारत और जो रूस का जो अभियान चला था उसको क्या नाम दिया गया था, और उसके बाद में जो मोनेक्स अभियान चला था हिंद महासागर के अंदर उसको क्या नाम दिया गया था। और ये जो अभियान है वो भारत और रूस के मध्य हुआ था। इन दोनों के दलों ने मिलकर जो अभियान चलाया था, कोंटेश्वर मोदी इसके क्या थे, संस्था भारतीय मौसम विभाग के क्या थे, अध्यक्ष थे, उन्होंने इसकी जानकारी दी थी। इसके अलावा रामास्वामी अय्यर है, इन्होंने क्या, ये क्या थे, इसके सदस्य थे। यहाँ तक की बात होने के बाद में एक महत्वपूर्ण जो जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक है या जो जलवायु का जो क्षेत्र है उसके अंदर एक कोपेन और थारनवेट और टिवार था, इनका नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हमने देखा है कि राजस्थान ज्योग्राफी में जितनी भी ज्योग्राफी पढ़ते हैं उसके अंदर जो भी जलवायु के पार्ट की बात करते हैं तो वहां पे कोपेन का नाम बहुत ही मशहूर रहता है। थारनवेट और टिवार था, इनके जो जलवायु प्रदेश है इनका क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। राजस्थान के जलवायु वर्गीकरण की बात करें तो उसके अंदर सिर्फ जो क्वेश्चन है CFW CWG ये किन्होंने दिया है, इसके यानी इनसे भिन्न कौन सा है, BSHW कौन सा है, BSHW के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है, इन जलवायु को लेकर के राजस्थान के अंदर क्या होता है, इसका अध्ययन होता है। अब इसी कोपेन और थारनवेट का जो वर्गीकरण वर्ल्ड लेवल पर भी है और वर्ल्ड लेवल के साथ साथ भारत के लेवल पर भी है, और वही जो विशेषता है इनकी भारत राजस्थान पर भी लागू होती है। हमारा जो अभी ज्योग्राफी का जो पार्टीशन चल रहा है जो रिकॉर्डेड क्लास का, इसमें जो भारत की जलवायु है उसकी विशेषताओं को हम देखते हुए जो भारत के अंदर जो कोपेन और थारनवेट की इनकी जलवायु को प्रभावित करने वाले जो कारक कौन कौन से हैं, इन्होंने अपना जलवायु जो क्षेत्र है किस प्रकार भी उन्होंने डिवाइडेशन किया है। भारत के जलवायु प्रदेशों किस प्रकार से उन्होंने बताया कि कौन सी जगह कौन सी जलवायु किस प्रकार की पाई जाती है। तो इनको लेकर आज जो हमारी रिकॉर्डेड क्लास है उसको लेकर अध्ययन होगा कि भारत में जलवायु वर्गीकरण के जो जलवायु वर्गीकरण कोपेन के अनुसार किस प्रकार है, टिवार्था के अनुसार किस प्रकार, थानवेट के अनुसार किस प्रकार है, इनके चर्चाएं होगी जिसमें देखते हैं कि आज कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण भारत का वो किस प्रकार का है। तो आइए हम बात करते हैं जो वर्गीकरण जलवायु का, जो वर्गीकरण है इसमें पहले बात करते हैं कोपेन का। कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है, इन्होंने अपना जो जलवायु वर्गीकरण कब दिया था, 1900 ईस्वी के अंदर दिया था। इससे कोपेन से पहले हम बात करते हैं फ्रांसीसी एक विद्वान था जिनका नाम था केंडोल, उन्होंने अपना जो वंशपति जो वर्गीकरण है वो उन्होंने प्रस्तुत किया था। उनके जो वंशपति वर्गीकरण उन्हीं को आधार किसने बनाया, केंडोल ने। तो देखते हैं पहले जो फ्रांसीसी व्यक्ति था भूगोल में था केंडोल, उन्हें जो वंशपति जो क्षेत्र बताए हैं, वनस्पति जो क्षेत्र बताए वो कितने और किस प्रकार के हैं। जो केंडोल का जो वनस्पति प्रदेश है वो कौन कौन से हैं उनको पहले चर्चा करते हैं। ये मान लीजिए संपूर्ण पृथ्वी, इन संपूर्ण पृथ्वी को 5 वनस्पति प्रदेशों के अंदर डिवाइड किया। देखो वनस्पति प्रदेश और जलवायु प्रदेश, केंडोल का तो है वनस्पति प्रदेश, और बात करते हैं कोपेन का जलवायु प्रदेश, उनकी शिक्षा आधार पर बांटा है। इन्होंने जो जलवायु जो वनस्पति प्रदेश बताए थे 5 बताए थे, ठीक है। पहले जो जलवायु प्रदेश इसको नाम दिया था मेगा थर्मल, ठीक है। दूसरे का नाम दिया जीरोफाइट, तीसरा जो है इसको नाम दिया था मीजोथर्मल,
चौथे को नाम दिया था माइक्रोथर्मल, और जो लास्ट है इसको नाम दिया हेकिस्टोथर्मल। ये 5 जो है वनस्पति प्रदेश किसने बताए थे? केंडोल ने बताए थे। मेगाथर्मल, जेरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल। इन्हीं 5 वनस्पति प्रदेशों का आधार बनाया किसने? कोपेर्निकस। यहां तक कि एक इजिली ये पूछा जाए जो कोपेन का जो जलवायु वर्गीकरण है वो किसको आधार बनाया गया है, तो वो बनाया गया केंडोल का। केंडोल ने जो अपना वनस्पति वर्गीकरण वो दिया था 1876 के अंदर। 1876 में अपना वनस्पति जो प्रदेशों का वर्गीकरण वो केंडोल ने कब दिया था? 1876 के अंदर दिया था, जिसमें इसने बताया था कि मेगाथर्मल, जीरोफाइट्स, मेसोथर्मल, माइक्रोथर्मल और हेकिस्टोथर्मल, यानी इस प्रकार के उन्होंने कौन से प्रदेश बताए थे? वनस्पति प्रदेश। इन्हीं वनस्पति प्रदेशों का आधार किसने बनाया? कोपेन ने। कोपेन ने जो अपना वर्गीकरण दिया था वो कब दिया था? 1900 के अंदर। 1900 के बाद में इन्होंने अपना जो वर्गीकरण है वो उसके बाद में दिया 1918 में। फिर गीगर और पोय ने 1951 और 1953 के अंदर इनमें क्या किया था? संशोधन किया था। ठीक है, क्या किया था? संशोधन किया था। 1900 के अंदर जो वर्गीकरण दिया था वो कौन सा था? आनुभाविक। ठीक है। 1918 के अंदर जो वर्गीकरण दिया था ये कौन सा था? संख्यात्मक या परिमाणात्मक। अगली जो बात करते हैं, इससे पहले इन्होंने 1936 के अंदर नए संशोधन और किए थे। ठीक है, फिर इन्होंने गीगर और पोहिल ने संशोधन किया था 1951 और 1953 में। आनुभाविक ये 3 प्रकार के होते हैं: आनुभाविक, जनिक और संख्यात्मक या परिमाणात्मक। आनुभाविक वो होते हैं कि जहां की जिस प्रकार की वनस्पति उसको देकर अनुमान लगाना। जैसे कि मान लिया हरी सदाबहार वनस्पति है तो वहां पर किस प्रकार की रहेगी? आर्द्र प्रकार की जलवायु रहेगी। इस प्रकार का अंदाजा लगाना कौन सा? आनुभाविक। जिस प्रकार की जलवायु है उस प्रकार की जलवायु किस प्रकार बनी है उसके कारणों को जानना, जानकर जलवायु प्रदेशों में विभक्त करना, वो कौन सा है? जनिक। संख्यात्मक या परिमाणात्मक की बात करते हैं, अपना जो वर्गीकरण उसके अंदर तापमान, वर्षा इत्यादि को अगर कोई शामिल कर रहा है अपने जलवायु वर्गीकरण के अंदर तो वो कौन सा हो जाएगा? संख्यात्मक या परिमाणात्मक। अब इन्होंने 1900 के अंदर तो जलवायु वर्गीकरण वनस्पति को देकर अंदाजा लगाया था भाई इस प्रकार की वनस्पति है, तो कौन सा था? आनुभाविक। उसके बाद में वार्षिक व मासिक वर्षा को भी शामिल किया। कब? 1918 के अंदर। 1918 के अंदर कोपेन ने वार्षिक वर्षा और मासिक वर्षा का जो अंतर है इसको सम्मिलित किया किसमें? अपना जलवायु वर्गीकरण के अंदर। तो इनका वर्गीकरण 1918 के अंदर कैसा होगा? संख्यात्मक या परिमाणात्मक। फिर आगे चलकर इन्होंने 1936 के अंदर नए संशोधन किए। 1936 के बाद में 1951 और 1953 के अंदर गीगर और पोही नामक 2 व्यक्ति थे जिन्होंने इनके जो वर्गीकरण है इसमें अंदर क्या किया? संशोधन किया। इसी जलवायु प्रदेश को कोपेन ने केंडोल का जो वनस्पति प्रदेश था इन्हीं को आधार बनाते हुए अंग्रेजी की जो बड़े वर्णमाला है उसके आधार पर इनका विभाजन किया, जैसे ए, बी, सी, डी और ई। इनमें 5 भागों में विभाजित किया, ए, बी, सी, डी और ई। अब बात करते हैं जो ए, बी, सी, डी के अंदर जो डिवाइडेशन किया है इसमें पहला ए वाला जो क्षेत्र है उसको नाम दिया उष्ण आर्द्र। उष्ण आर्द्र नाम दिया। तो दूसरा बी वाला है उसको दिया उष्ण शुष्क। दूसरे को दिया उष्ण शुष्क। तीसरे का है मध्यम तापीय। डी को है सूक्ष्म तापीय। ठीक है। अब जो लास्ट में बचा है इसको नाम दिया हिमाच्छादित। अब देखिए इन्होंने बताया उष्ण आर्द्र, उष्ण शुष्क, मध्यम तापीय, सूक्ष्म तापीय और हिमाच्छादित। अपना जलवायु वर्गीकरण है केंडोल के 1870 के अंदर वनस्पति जो प्रदेश थे इन्हीं को क्या आधार बनाया था? किसने? कोपेन ने। ए वाली जो जलवायु है इसको नाम दिया उष्ण आर्द्र, बी वाले को उष्ण शुष्क। उष्ण शुष्क का मतलब ये है बारिश बहुत कम
और वाष्पीकरण ज्यादा, बस बारिश कम और वाष्पीकरण ज्यादा। उष्ण आर्द्र का मतलब सदाबहार आर्द्रता यहाँ पे बनी रहती है। जैसे सदाबहार वनस्पति है, इसको देखकर अनुमान लगाना भाई हाँ यहाँ पे आर्द्र प्रकार की वंश जलवायु है, या जो जलवायु किस प्रकार का हो जाएगा, अनुभविक प्रकार का। अब इसके तापमान और वर्षा को सम्मिलित और कर ले तो वो क्या जाएगा, संख्यात्मक और परिमाणात्मक को। फिर मध्यम तापीय, यानी तापमान की जो है स्थिति है वो क्या मध्यम प्रकार की रहे। तीसरा सूक्ष्म ताप, यानी इसमें तापमान की जो स्थिति है वो किस प्रकार की है, सूक्ष्म प्रकार की, मध्यम से और कम रहे। और तीसरा एक प्रकार का एकिष्ट थर्मल के अंदर ये बताया गया है कि यहाँ पे लगभग हिमाच्छादित प्रदेश सम्मिलित होते हैं। अब इन्हीं का आगे डिवाइडेशन और क्या उसको और देखते हैं। लेकिन यहाँ तक की जो बात है कैंडोल का वनस्पति प्रादेशिक विभाजन 1876 के अंदर, मेगा थर्मल, जीरोफाइट्स, मेजोथर्मल, माइक्रोथर्मल, एकिस्टोथर्मल, ये जो विभाजन किसका है, कैंडोल का। इसको आधार किसने बनाया, कोपेन ने। 1900 के अंदर कौन सा बनाया था, अनुभविक। 1918 के अंदर संख्या तो परिमाण, क्योंकि वार्षिक वर्षण और मासिक वर्षण को क्या सम्मिलित कर लिया था। 1936 के अंदर नए संशोधन हुए। 1951 और 53 के अंदर गीकर और पोस्ट नामक दो व्यक्ति थे जिन्होंने इनके जो जलवायु वर्ग उनमें और संशोधन कर दिया। तो इस प्रकार जो ये कोपेन, इसकी तारीख है महत्वपूर्ण 1900, 1918, 1936, 1951 और 53 के अंदर। ठीक है, बात करें सर्वप्रथम संशोधन की तो 1936 के अंदर क्वेश्चन ये कोपेन के अंदर जो अपना जलवायु वर्गीकरण संख्यात्मक परिमाणात्मक किस सन में बना, तो 1918 के अंदर। गीगर और पोय ने कोपेन के जलवायु वर्गीकरण विभाजन किस वर्ष किया, 1951 और 1953 के अंदर। ये यहाँ तक की बात होगी किसकी, कोपेन की। सारा किसका लिया था, किसके वनस्पति प्रदेशों को सम्मिलित किया, उसके आधार बनाया, तो कैंडोल के 1876 के अंदर जिन्होंने वनस्पति प्रदेश दिए थे। यहां तक की बात होगी। अब देखते हैं जो ए बी सी डी ई प्रकार की जलवायु किस प्रकार की है। अब पहले बात करते हैं ए प्रकार की जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु का यह है कि इसमें जो तापमान है सभी महीनों का 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। ये हो गई किसकी, उष्ण कटिबंधीय जो आर्द्र जलवायु, इसका हो गया कि सभी महीनों का जो तापमान है वो 18 डिग्री सेल्सियस से क्या हो, अधिक होना चाहिए। दूसरी बात करते हैं बी प्रकार की, यह शुष्क जलवायु। इसमें देखा जाए तो वर्षा कम, वर्षा निम्न, वाष्पीकरण अधिक। दो जलवायु हो गई, उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, दूसरी हो गई शुष्क जलवायु। अब जो सी वाली प्रकार की जलवायु वो देखते हैं मध्यम तापीय जो जलवायु है। कौन सी, मध्यम तापीय। मध्यम तापीय, इसमें बात करते हैं सबसे जो ठंडा महीना है, इसका जो तापमान है 18 डिग्री सेल्सियस से कम हो, लेकिन -3 डिग्री से अधिक नहीं हो। पहली बात, गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक हो। मध्यम तापीय जलवायु के अंदर सी प्रकार की जलवायु में यह बताया सबसे जो ठंडा महीना इसका जो तापमान है -18 डिग्री सेंटीग्रेड से तो कम होना चाहिए, लेकिन जो -3 डिग्री इससे अधिक नहीं होना चाहिए। यानी -3 अधिक से मतलब जैसे -3 से 4 हो गया, 5 हो गया, माइनस में नहीं होना चाहिए। यानी कि -3 डिग्री से लेके 18 डिग्री सेल्सियस तक का जो सबसे ठंडा महीना उसका तापमान होना चाहिए। और जो सबसे गर्म महीना है उस महीने का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। वो किस प्रकार की जलवायु आएगी, मध्यम तापीय प्रकार की जलवायु आएगी। अब बात करते हैं जो डी प्रकार की जलवायु है, सूक्ष्म तापीय जलवायु। डी प्रकार की जो जलवायु इसमें देखते हैं, सॉरी सी इसमें गलत हो गया, सूक्ष्म तापीय जलवायु।
इसमें बताया गया है कि सबसे जो ठंडा महीना है इसका तापमान -3 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। यानी कि जो सबसे ठंडा महीना है उसका तापमान -3 डिग्री से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए, कम होना चाहिए। लेकिन जो गर्म महीना है इसका जो तापमान है वह 10 डिग्री सेल्सियस से 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। यानी सूक्ष्म प्रकार की जो जलवायु, इसमें यह बताया कि जो सबसे ठंडा महीना है इसका महीने का जो तापमान है -3 डिग्री से अधिक होना चाहिए। यानी सी में तो बताया कि सबसे ठंडा महीना है उसका माइनस तापमान से ज्यादा नहीं होना चाहिए। डी प्रकार की जलवायु सूक्ष्म प्रकार, उसमें कहा कि जो सबसे ठंडा महीना है इसका तापमान -3 डिग्री से अधिक होना चाहिए। लेकिन जो गर्म महीना है इसका 10 डिग्री से 22 डिग्री के मध्य तापमान होना चाहिए। यानी कुल मिला के बात ये कहने का है सबसे जो गर्म महीना है इसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। जबकि मध्यम ताप में ये बताया था कि गर्म महीना है उसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। एक महीने का जो गर्म महीना है उसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। सबसे ठंडा महीना है उसका तापमान -3 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। अधिक का मतलब माइनस में 3, 4, 5, 6 ऐसे नहीं होना चाहिए, और ज्यादा कम नहीं होना चाहिए। ठीक है। सूक्ष्म प्रकार की तापीय जल में सबसे ठंडा महीना उसका जो तापमान है -3 डिग्री से अधिक होना चाहिए। लेकिन जो गर्म महीना है इसका तापमान 10 डिग्री से लेकर 22 डिग्री के मध्य होना चाहिए। अब जो ई प्रकार की जलवायु है अब जो ई प्रकार की जलवायु है ये जो है हिस्टोथर्मल, इस प्रकार की जलवायु है, इसमें बात करते हैं कि जो ध्रुवीय प्रकार की है, ध्रुवीय जो जलवायु है, कौन सी जलवायु है, ध्रुवीय प्रकार की जो जलवायु, इसमें बताया कि कोई भी जो महीना है इसका तापमान है ना, सभी महीनों का तापमान 10 डिग्री से कम होना चाहिए। सभी महीनों का तापमान सभी महीनों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। यानी कि जो ये ध्रुवीय प्रकार की है हिस्टोथर्मल मच्छदित प्रकार की जो जलवायु है इसमें यह बताया कि किसी भी महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। यानी सभी महीनों का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। तो ये बात है 5 प्रकार की जलवायु ए बी सी डी और ई प्रकार की। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु जिसमें सभी महीनों का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। सूक्ष्म तापीय जलवायु वर्षा अधिक और वर्षा कम और वाष्पीकरण अधिक, जैसे मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु, सभी मरुस्थल इसी जलवायु प्रदेश में आएंगे। मध्यम तापीय जलवायु जिसके सबसे ठंडे महीने का तापमान -18 डिग्री सेंटीग्रेड तो कम होना चाहिए, लेकिन -3 डिग्री से अधिक नहीं होना चाहिए। गर्म महीने की बात करें तो उस गर्म महीने का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से क्या होना चाहिए, अधिक होना चाहिए। सूक्ष्म तापीय जलवायु की बात करते हैं, इसमें जो सबसे ठंडा महीना इसका तापमान -3 डिग्री से अधिक होना चाहिए, जैसे -3, -4, -5, माइनस सभी हो सकता है। लेकिन जो गर्म महीना है इसका तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। कुल मिलाकर 10 डिग्री से लेकर 22 डिग्री सेल्सियस के मध्य होना चाहिए। एक प्रकार की ध्रुवीय जलवायु की बात करते हैं, इस जलवायु प्रदेश के अंदर जो सभी महीने हैं उनका तापमान जो सभी महीने हैं ध्रुवीय जलवायु के अंदर उनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, बल्कि 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक किसी भी महीने का तापमान नहीं होना चाहिए। ये बात हुई किस जलवायु प्रदेशों की, जो कोपेन ने दिया था ए बी सी डी जलवायु प्रदेशों का नाम दिया, उसी के आधार पर जो बात करते हैं यहाँ पे आर्द्र प्रकार की जलवायु थी, फिर यहाँ पे शुष्क प्रकार की थी, यहाँ पे मध्यम तापीय, सूक्ष्म तापीय और हिमाच्छादित या ध्रुवीय प्रकार की जलवायु। अब देखते हैं इन्होंने जो बी प्रकार की बताई, इसमें मानसूनी प्रकार कौन सी है, शीत शुष्क कौन सी है, ग्रीष्म शुष्क कौन से, उनको अलग अलग नामों से और पुकारा, तो उसकी चर्चा और कर लेते हैं इसी के आधार पर। अब जो ए प्रकार की जलवायु है इसमें वर्ष भर में होने वाली जो वर्षा है उसके आधार पर अंग्रेजी वर्णमाला के 4 छोटे अक्षरों में और बांटा है इसको, 4 छोटे अक्षरों एफ, डब्ल्यू, एस और एम। किस किस जलवायु प्रदेश को, एक को। ए में बताइए है, एफ बताइए, जिस एक के साथ में अगर एफ आएगा तो इसमें हो जाए साल भर वर्ष। ए प्रकार के में क्या हो जाएगा, साल भर वर्षा। इसमें बात करते हैं, इसमें डब्ल्यू में हो जाएगा शीत शुष्क।
यानी अगर AWR है तो वहां पे शीत ऋतु शुष्क होती है, यानी गर्मी में क्या होती है, वर्षा होती है। ऐसे में हो जाएगा ग्रीष्म शुष्क, और एम में हो जाएगा मानसूनी प्रकार की, मानसूनी, मानसूनी वर्षा की बात कर लेते हैं। कोपेन ने बताया कि जो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु है, इसके अंदर अंग्रेजी वार्षिक जो वर्षा है, वर्ष भर में जितनी भी वर्षा होती है, इसके अंदर अंग्रेजी वर्णमाला के 4 जो छोटे अक्षर है FWS और M, इनको आधार बनाते हुए उन्होंने ये बताया कि अगर ए जलवायु के अंदर अगर F शामिल है तो वहां पे साल भर वर्षा होगी, W है तो वहां पे शीत ऋतु क्या रहेगी, शुष्क रहेगी, लेकिन गर्मी में क्या होगी, वर्षा होगी। ऐसे इसके अंदर क्या हो जाएगा, ग्रीष्म शुष्क रहेगी, एम में क्या हो जाएगा, मानसूनी ऋतु क्या रहेगी, यानी मानसून मानसून के द्वारा क्या होगी, वर्षा होगी। इसके बाद में जो अगली जलवायु है, वर्षा निम्न और वाष्पीकरण जो अधिक है, इसके अंदर बात करें अंग्रेजी वर्णमाला के 2 अक्षर लिए हैं, कैपिटल W और कैपिटल S, 2 प्रकार के लिए। इसमें भी 2 प्रकार की जलवायु आगे और ली। कितने प्रकार के लिए, 2 प्रकार की जलवायु और ली। अब इसमें भी जो W है, इसको बताया पूर्ण शुष्क, और S इसको बताया अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क प्रकार की। इसमें बताया KH और K, H और K। अब इसमें आगे बनता है, जैसे मान लीजिए P प्रकार की जलवायु है तो BWH, BW और K, BSH, BSK, इस प्रकार की जलवायु बन रही है। अब जो H है, स्मॉल जो H है, इसका तो मतलब गर्म जलवायु, और जो K है इसका हो जाएगा ठंडी जलवायु। ठीक है। अब BWH, यानी इसमें बताया है कि जो बी प्रकार की जलवायु है, जो पूर्ण शुष्क है वो लेकिन कैसी है, ठंडी है। पूर्ण शुष्क है किस प्रकार की है, लेकिन ठंडी। इसमें बताया कि जो पूर्ण शुष्क जलवायु, सॉरी, जो पूर्ण शुष्क जलवायु, यानी W का मतलब पूर्णतः शुष्क, S का मतलब है अर्ध शुष्क। अगर बी प्रकार की जलवायु के अंदर W कैपिटल है और H लगा हुआ है तो H यानी हॉट, यानी गर्म, तो गर्म प्रकार की जलवायु, यानी पूर्णतः गर्म प्रकार की शुष्क जलवायु है। W लगा हुआ होगा तो आ जाएगी पूर्ण संपूर्ण जो जलवायु है, पूर्णतः शुष्क ठंडी जलवायु। इसमें बात करें बी, एच का मतलब गर्म और के का मतलब ठंडी। बी की बात करेंगे BSH, यानी कि पूर्णतया अर्धशुष्क गर्म, पूर्णतया अर्धशुष्क गर्म, पूर्णतया अर्धशुष्क क्या होगी, ठंडी, यानी पूर्णतया क्या होगी, जो जलवायु है वो अर्धशुष्क होगी लेकिन गर्म तो होगी, एच लगा हुआ होगा। के लगा हुआ होगा किस प्रकार की हो जाएगी, पूर्णतया ठंड, अर्धशुष्क ठंडी प्रकार की जलवायु हो जाएगी। संपूर्ण पृथ्वी पर बी प्रकार की जो जलवायु है, इसके अंदर ये 4 प्रदेश हैं, यही बनते हैं, 4 जलवायु क्षेत्र बनते हैं। संपूर्ण विश्व में बी प्रकार की जो जलवायु यानी वर्षा निम्न वाष्पीकरण अधिक, उससे 4 प्रकार के जलवायु क्षेत्र बनते हैं। ठीक है। अब इसमें जो एस लगा हुआ होता है वो जलवायु किस प्रकार की, स्टेपी प्रकार की, अर्धशुष्क प्रकार की जलवायु है, स्टेपी प्रकार की जलवायु रहेगी अगर एस लगा हुआ होगा तो। डब्ल्यू लगा हुआ आ जाएगा तो वो रहेगा पूर्ण शुष्क जलवायु, एस लगा हुआ जाएगा अर्धशुष्क जलवायु। हमने राजस्थान के अंदर भी देखा स्टेपी प्रकार की जलवायु, BSSW, तो उसमें देखा है कि जहां पे स्टेपी प्रकार की जलवायु जाएगी जहां पे एस लगा हुआ हो। अब इसमें भी बात देखते हैं कि जो संपूर्ण विश्व उसमें 4 प्रकार के जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं, BWH, BWK, BSH, BSK। इस एच और के में बात करें कि तापमान की कौन सी जलवायु ठंडी रहेगी, कौन सी गर्म रहेगी, तो इसका जो वार्षिक तापमान है, जो वार्षिक तापमान अगर 18 डिग्री सेल्सियस से अधिक है तो वो एच प्रकार में आ जाएगी। अगर वार्षिक प्रकार की जो जलवायु की बात, तापमान की बात करें, अगर 18 डिग्री सेल्सियस से कम है तब आ जाएगी इसमें के प्रकार की में। अब इनके साथ में BWS तक तो हो गया। अब अगर डब्ल्यू और एस लगा दिया जाए, अगर मान लीजिए, अब इसका वर्गीकरण की बात करें तो पूर्णतया शुष्क गर्म, और ये हो जाएगी पूर्णतया शुष्क ठंडी।
ये हो जाएगी अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क गर्म। ये हो जाएगी अर्ध शुष्क ठंडी। अब इनके साथ में अगर शीत ऋतु डब्ल्यू का और एच का प्रयोग और कर ले तो बी डब्ल्यू की बात करें, अगर ये डब्ल्यू आ जाता तो वहां पे हो जाएगी पूर्णतः जो शुष्क है वो किस प्रकार की है, ठंडी प्रकार, शीत ऋतु ठंडी है। यहाँ पे डब्ल्यू का प्रयोग करेंगे तो पूर्णतः जो शीत ऋतु है वह क्या है, ठंडी प्रकार की आ जाएगी। जैसे हमारी अर्ध शुष्क प्रकार की ऐसी है, डब्ल्यू लगती है ठंडी, शीत ऋतु शुष्क आ जाएगी गर्म प्रकार की। एस का प्रयोग करते हैं, अगर बी डब्ल्यू एच एस का प्रयोग करते हैं तो पूर्णतः क्या आ जाएगी, जो कि ग्रीष्म ऋतु पूर्णतः क्या है, गर्म और क्या है, शुष्क प्रकार की है। यहां तक की बात हो गई हमारी ए जलवायु प्रदेश और बी जलवायु प्रदेश को लेकर। अगला सी प्रकार के जलवायु प्रदेश को बात करें, इनको तीन भागों में इसे बांटा गया है, एफ डब्ल्यू एस, इसको क्लोज करना पड़ेगा। ए प्रकार की जलवायु थी, इसमें आधार किसको बनाया था, वर्ष भर के जो वर्ष है इसको। बी प्रकार की बात, इसमें आधार बनाया था तापमान, वह वर्षा को। सी प्रकार की जलवायु, इसमें आधार बनाया था वर्षा के वितरण को, वर्षा के वितरण को। इस जलवायु में तो संपूर्ण जो वर्ष में वर्षा हो रही थी उसको आधार बनाया था। शुष्क जलवायु के अंदर बात करें तापमान व वर्षा की जो मात्रा इसको आधार बनाया गया, और मध्यम तापीय जलवायु से वर्षा की वितरण को आधार बनाया था। इसके अंदर भी तीन छोटे अक्षर इनका प्रयोग किया गया है, एफ डब्ल्यू और एस। एफ का मतलब साल भर वर्षा, डब्ल्यू का मतलब शीत शुष्क, और इसका एस का मतलब ग्रीष्म शुष्क। वर्षा के वितरण को आधार किसने बना, मध्यम तापीय जो जलवायु है इसको आधार बनाया गया। तापमान है जो -18 डिग्री सेंटीग्रेड से कम है, लेकिन -3 डिग्री से क्या है, अधिक है। गर्म की बात करें तो एक जो उसका तापमान है 22 डिग्री सेल्सियस से क्या है, अधिक है। अब बात करें सूक्ष्म जो तापीय जलवायु है, सूक्ष्म तापीय जलवायु है कौन सी, डी प्रकार की। इसके अंदर जो आधार बनाया है वो छोटे अक्षर जो है उनको आधार बनाया गया है। उसमें जैसे बात करें ए बी और सी की बात करें, जलवायु प्रदेश में छोटे अक्षरों का प्रयोग किया है। जो डी प्रकार की जलवायु उसके अंदर स्मॉल ए, स्मॉल बी और स्मॉल सी। इसमें है कि 4 महीने का ग्रीष्मकाल, जिसमें तापमान की बात करें तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए, और 1 महीने का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। कौन सी जलवायु प्रदेश की बात करें, ए में 4 महीने का ग्रीष्मकाल होना चाहिए और जो तापमान है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक होना चाहिए। दूसरे में बताया कि इसमें 10 डिग्री सेंटीग्रेड से तापमान तो अधिक होना चाहिए, लेकिन किसी भी महीने का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। यानी कि इसका जो तापमान है, बी प्रकार की जलवायु अगर सी डी के साथ में आ रही है तो सभी महीनों का तापमान जो बात करें 10 डिग्री से 22 डिग्री के मध्य रहना चाहिए, यानी कि अधिक नहीं रहना चाहिए, 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। इसमें अगला जो 1 से लेकर 3 महीने, 1 से लेकर 3 महीने को जो महीने महीने है इनका तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, कम होना चाहिए। ये किसने बताया, कोपेन ने बताया। सूक्ष्म तापीय जलवायु उसके अंदर एम में 4 महीने से या उससे अधिक का ग्रीष्मकाल होना चाहिए, जिसमें सभी महीनों का तापमान 10 डिग्री से 22 डिग्री से तक होना चाहिए, और 1 महीने का जो तापमान है 1 महीने का 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। ठीक है। बी में बताया कि सभी महीनों का तापमान 10 डिग्री से 22 डिग्री के मध्य होना चाहिए, यानी कि कम से कम जो 4 महीने हैं इन चारों महीनों का जो तापमान है वह 10 डिग्री से 22 डिग्री के मध्य होना चाहिए। सी प्रकार के बताया 1 से 3 महीने इन सभी महीनों का जो तापमान है वह 10 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए। अब जो ई प्रकार की जलवायु रही है, ई प्रकार की जलवायु इसको भी दो भागों में डिवाइडेशन किया है। टी पहला यानी कैपिटल टी और कैपिटल एफ। टी का मतलब होगा टुंड्रा जलवायु, और जो एफ है इसका हो जाएगा हिमाच्छादित।
ये जो कोपेन ने अपना वर्गीकरण बताया था उसके अंदर ABCD प्रकार की जलवायु बताई थी। इसके अंदर जो भी छोटे अक्षर है यानी महीने के वर्षों तापमान को लेकर, वर्षों को लेकर, तापमान को लेकर, तापमान के वितरण को लेकर, इन आदि के आंकड़ों के आधार पे छोटे अक्षर है अंग्रेजी के, उनको आधार मानते हुए जो अपना बताया था साल भर की वर्षा, ग्रीष्म, शुष्क, शीत शुष्क, 4 महीने का तापमान जो है 22 डिग्री सेल्सियस से कम होना चाहिए, लेकिन 1 महीने का तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से अधिक होना चाहिए। बी में बता दिया कि सभी महीनों का तापमान है जो 10 से 22 के मध्य होना चाहिए। और सी प्रकार में बताया कि 1 से लेकर 3 महीने तक का क्या होना चाहिए, ग्रीष्म का होना चाहिए, लेकिन उससे किसी भी महीने का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होना चाहिए। यहाँ तक की बात होगी किसकी, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण को लेके। अब इन्हीं आंकड़ों को आधार मान के ये देखेंगे भारत के अंदर कौन कौन सी प्रकार की जलवायु पाई जाती है, भारत के मैप के आधार पर देखेंगे। अब भारत के जो मैप है उसके आधार पर बात करते हैं कि भारत की जलवायु है वह किस किस प्रकार की पाई जाती है कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। अब भारत के अंदर जो जलवायु है कोपेन के अनुसार किस प्रकार की पाई जाती है, अगर बात करें यहां पर तो यहां पर पाई जाएगी ए, पहले तो कौन सा, जैसे मान ले बात करें आंध्र प्रदेश में बात करें तो ए मानसूनी प्रकार की और डब्लू। इसका मतलब क्या, जो वर्षा हो रही है भारत के अंदर इस तट पे या इस जगह पे कोरोमंडल तट की बात करें तो यहाँ पे आंध्र प्रदेश में अंदर आता है क्षेत्र, मानसूनी प्रकार की जलवायु होती है। डब्लू की बात करें तो यहाँ पर क्या होती है, शीत ऋतु क्या होती है, हमेशा शुष्क होती है, भारत में शीत ऋतु शुष्क की होती है। अब बात कर लेते हैं यहां पर बात आएगी ए एस की। एस की बात क्यों आएगी, क्योंकि यहाँ पे ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु हमेशा क्या रहती है, शुष्क रहती है, लौटता हुआ मानसून वर्षा करता है। तो यहाँ पर जो शीत ऋतु के अंदर क्या होगी, वर्षा होगी, यानी शीत ऋतु में कोरोमंडल के तट पे क्या होगी, वर्षा रहेगी। तो जो स्मॉल जो एस है ये संकेत ये दे रहा है कि यहाँ पे जो मालाबार तट है, सॉरी कोरोमंडल तट है, यहाँ पर जो मालाबार तट था यहाँ पे कोरोमंडल तट है। मलाबार तट के अंदर तो हो रही थी AMW प्रकार की मानसूनी प्रकार की जलवायु हो रही थी और वर्षा हो रही थी, और ग्रीष्म जो शीत ऋतु यहाँ पे क्या है, शुष्क है, गर्मियों के अंदर क्या हो रही है, वर्षा हो रही है। यहाँ पर डब्ल्यू इसलिए नहीं आया क्योंकि यहाँ पे शीत शुष्क नहीं रहती है, यहाँ पे शीत ऋतु के अंदर क्या होती है, वर्षा होती है, ग्रीष्म प्रकार की जलवायु यहाँ पे क्या है पाई जाती है, यानी ग्रीष्म ऋतु क्या रहती है, यहाँ पे शुष्क प्रकार की रहती है। अब आगे बात कर लेते हैं इसके अंदर की, यहाँ पर बात करें BSHW प्रकार की, यानी BSHW प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाती है। अर्ध शुष्क प्रकार की कैपिटल है। वर्षा यहाँ पे बात करें, वर्षा कम वाष्पीकरण अधिक, अर्ध शुष्क प्रकार की यहाँ पे जलवायु पाई जाती है। अर्ध शुष्क प्रकार की गर्म और शीत क्या होती है, यहाँ पे शुष्क होती है, गर्मियों के अंदर क्या वर्षा होती है। BSHW प्रकार की बात करें कौन सी जगह, भारत के मध्यवर्ती क्षेत्र के अंदर। अब यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर पाई जाएगी AW प्रकार की। AW की बात करें तो यहाँ पे अंदर शीत ऋतु क्या होती है, हमेशा शुष्क होती है। ऊपर बात करें तो CWG प्रकार की, जी का मतलब है गंगा तुल्य प्रकार की जलवायु, जहाँ के जो गंगा नदी के क्षेत्र के अंदर आ जाती है। तो CW प्रकार की ग्रीष्म शीत ऋतु यहाँ पर भी क्या होती है, शुष्क होती है हमेशा। ऊपर बात कर ले यहाँ पर AMW प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है, यहाँ पर AMW प्रकार की जलवायु कहाँ पर पाई जाती है, जो मेघालय वहां पे चेरापूंजी के अंदर क्या होती है, वर्षा होती है। अब बात करते हैं राजस्थान और गुजरात के अंदर, तो यहां पर BWHW। अब यहां पर बात करें तो वर्षा कम, वाष्पीकरण अधिक और पूर्णतः शुष्क, डब्ल्यू कम पूर्णतः शुष्क, वो भी गर्म और शीत ऋतु के अंदर क्या होती है, वर्षा नहीं होती है, जो भी होती है वो भी ग्रीष्म ऋतु के अंदर होती है। इससे आगे पूर्व में बात करें तो यहाँ पर जो जलवायु पाई जाती है वो जलवायु पाई जाती है BWHW, यानी कि इसके अंदर क्या है,
जो बी प्रकार की जलवायु है वर्षा कम, वाष्पीकरण अधिक, एस कम, अर्धशुष्क प्रकार की गर्म जलवायु, और डब्ल्यू का मतलब ये होता है शीत ऋतु, शुष्क रहती है। जो भी यहाँ पे वर्षा हो रही है किस में हो रही है, ग्रीष्म ऋतु के अंदर हो रही है। यहाँ पर बात हो गई। इसमें ऊपर बात करें तो यहाँ पर पाई जाती है ई प्रकार की। इससे आगे बात करेंगे, यहां तक की बात करेंगे तो यहाँ पर जो जलवायु ई प्रकार की पाई गई थी तो यहाँ पर पाई जाएगी ई और टी प्रकार की, है ई के अंदर टुंड्रा प्रकार की जलवायु यहाँ पे पाई जाएगी। और आगे बात करेंगे तो यहाँ पर पाई जाएगी डी एफ सी प्रकार की, यानी 1 से जो 3 महीने का तापमान बताया 10 डिग्री सेल्सियस। और यहाँ पर जो मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है बी प्रकार के क्षेत्र के अंदर, बी एफ सी क्षेत्र की यहाँ पे ई और टी यहाँ पे पाई जाएगी, और ई प्रकार की जलवायु जो हिमालय वाले क्षेत्र के अंदर पाई जाएगी। इसी आधार पर भारत को कोपेन ने 8 प्रकार के जलवायु प्रदेश बताए हैं। अब यहाँ पर जो अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है वो किस प्रकार का पूछा जाएगा, हमें ये देखना है। ई प्रकार की जलवायु जम्मू कश्मीर लद्दाख इधर की तरफ पाई जाएगी। ई टी प्रकार टुंड्रा प्रकार की, बी एफ डब्ल्यू प्रकार की जलवायु पूरी राजस्थान पूरी भारत के अंदर उत्तरी वाले क्षेत्र में। ए एम डब्ल्यू प्रकार की जलवायु मेघालय में, और यहाँ पे जो मालाबार तट है इसमें बी एस डब्ल्यू मध्य प्रकार में। क्वेश्चन ये पूछेगा इनमें से किस प्रकार की जलवायु भारत के अंदर पाई जाती है, इनके अलावा और भी ना होगा, एक ऑप्शन इनमें से होगा कि कौन सी प्रकार की जलवायु भारत के अंदर पाई जाती है। या ये पूछेगा कि मालाबार तट पर कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। राजस्थान में पूछ लेगा कि राजस्थान के अंदर कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है। यह क्वेश्चन ये पूछेगा भारत के पश्चिमी राजस्थान में किस प्रकार की जलवायु पाई जाएगी। इसमें ये ऑप्शन आएगा बी एस एस डब्ल्यू, ए एम डब्ल्यू, बी एस एस डब्ल्यू, ए एस डब्ल्यू, इनमें से कोई भी ऑप्शन दे देगा। बात करेगा हिमालय वाले जम्मू कश्मीर वाले क्षेत्र में, बात करें कोपेन की जलवायु वर्गीकरण के अनुसार ऑप्शन में क्या आएगा ई। बात करें यहाँ पे ए एम प्रकार की जलवायु पूछे मालाबार तट और जो यहाँ पे जो 1100 सेंटीमीटर के आसपास या अधिकतम 1229 सेंटीमीटर प्रकार की वनस्पति माशीद्राप चेरापूंजी के अंदर वर्षा दर्ज की गई है, उस क्षेत्र के अंदर बात करें तो ए एम डब्ल्यू प्रकार की। यह क्वेश्चन डायरेक्ट ये भी पूछ सकता है कोपेन ने भारत में कितने प्रकार के जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है। यहां तक की जो हमारी बात हुई है वो हुई कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार। इस कोपेन के वर्गीकरण के अंदर जो जितना भी आज इस क्लास में अध्ययन हुआ है इससे ज्यादा किसी किताब में नहीं मिलेगा। क्वेश्चन तौर के क्वेश्चनों के माध्यम से या जो क्वेश्चन पूछने की संभावना बनती है उसके आधार पर इसी के अंदर भारत के जो जलवायु प्रदेश है इसी इतने ही बनते हैं, और 8 प्रकार के जलवायु प्रदेश कोपेन ने बताए हैं। कोपेन का वर्गीकरण 1900 के अंदर दिया था, फिर 1918 के अंदर संख्यात्मक में परिमाणात्मक कर दिया, फिर बात करें 1936 के अंदर नया संशोधन कर दिया, और गीगर और पोय ने 1951 और 1953 के अंदर क्या कर दिया, विभाजन कर दिया। और इन्होंने कोपेन ने जो कैंडोल के फ्रांसिस सीता कैंडोल वनस्पति शास्त्री था, उन्होंने जो वनस्पति प्रदेश बताए थे इन्हीं को आधार किसने बनाया, कोपेन ने। उनको जो आधार बनाया जो कैंडोल है उन्होंने अपना जो वनस्पति जो प्रदेश है वो कब बताया था, 1876 के अंदर, और 1900 के अंदर उसकी नकल किसने कर ली, कोपेन भाई साहब ने कर ली। इन्होंने अपना जो वर्गीकरण कब कर दिया, 1900 के अंदर, फिर कर दिया 1918 के अंदर संख्यात्मक परिमाणात्मक। संख्यात्मक के परिमाणात्मक से पहले 1900 के अंदर इसका जो वर्गीकरण था वो कैसा था, अनुभविक प्रकार का था। 1918 के अंदर इन्होंने कर दिया संख्यात्मक परिमाणात्मक, मतलब यहाँ पे बारिश वर्षा और तापमान के आंकड़ों क्या इसमें सम्मिलित कर दिया। अनुभवी का मतलब किसी प्रकार की वनस्पति को देखकर वहां का अंदाजा लगाना कि वनस्पति यहाँ की जलवायु किस प्रकार की है। जैसे मरुस्थलीय प्रकार की जलवायु को देख के मैं कहते हैं यहाँ पे पूर्णतः शुष्क प्रकार की है। सदाबहार वनों को देखकर यहाँ पे कहते हैं यहाँ पे जो जलवायु वो आर्द्र प्रकार की है। ये तो गया अनुभविक। और जननिक जो कारण होता है वो होता है कि यहाँ पे जो शुष्क जलवायु किस प्रकार के इसके आंकड़ों को जानना, ये होता है जननिक। और परिमाणात्मक संख्यात्मक ये होता है वर्षा और तापमान के आंकड़ों को सम्मिलित करते हुए अपना जलवायु प्रदेश बताना। वो परिमाणात्मक और संख्यात्मक हो जाता है, उसके अंदर वर्षा और तापमान को सम्मिलित कर लिया जाता है। ये हो गया जलवायु को वर्गीकरण किसका, कोपेन का। इसकी जो नेक्स्ट क्लास है उसके अंदर थारनवेट और टिवार्था का हो रहेगा 2 वर्गीकरण। आज की क्लास लंबी ज्यादा हो रही है इसलिए कोपेन के वर्गीकरण तक ही सीमित रहेगी। सभी को नमस्कार।